हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में जीवन परिचय, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय को सिखाएंगे। हरिशंकर परसाई, इन्होंने बहुत सारे रचनाएं किए हैं, लेकिन ये क्लास 9 का प्रेमचंद के फटे जूते, जो बहुत ही व्यंग्य कहानी है, उसको लिखे हैं। तो चलिए इनका जीवन परिचय को हम आपको सिखाते हैं। बच्चों, जब आपको एग्ज़ाम में जीवन परिचय लिखने दिया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है इसमें आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना है, जिनका भी दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी का दिया गया है, तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद उनकी प्रमुख रचनाएं, उसके बाद साहित्यिक विशेषताएं और लास्ट में भाषा शैली। ये 4 पॉइंट लेके आपको लिखने होगा। तो चलिए इसको आप कैसे लर्न करोगे वो भी हम आपको सिखा देते हैं। सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है जीवन परिचय, और इस तरह से उसमें उसके नीचे अंडरलाइन कर देना है। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1922 में, ये ईयर आपको याद रखना है, 22 अगस्त 1922, ये डेट आपको याद रखने होगा। 22 में मध्य प्रदेश के, जगह का नाम देखिए, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित जमानी नामक गांव में हुआ था। तो यहाँ पर याद करने के लिए आपको जन्म याद रखने होगा कि 22 अगस्त 1922 में कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित जमानी नामक गांव में हुआ था। उसके बाद उनकी आरंभिक शिक्षा, शुरुआत की शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई, यानी शुरुआत की शिक्षा उसी को बोलते हैं आरंभिक शिक्षा। आरंभ, जहाँ से उनकी शिक्षा लेना उनका आरंभ हुआ, तो कहाँ हुआ था? गांव की पाठशाला में। उन्होंने बाद में नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। पहले तो उन्होंने गांव की पाठशाला से पढ़ाई की, और उसके बाद उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए, मतलब हिंदी में उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद सन 1995 में उनका निधन हो गया। 1995 में उनका निधन हो गया। ये हो गया उनका जीवन परिचय। उसके बाद आपको लिखना है प्रमुख रचनाएं। यहाँ पर आप 5 दिए हैं, आप कोई भी 3 या 4 को जरूर लिखोगे, ठीक है। पहला दिए हैं वैष्णव की फिसलन, दूसरा है तिरछी रेखाएं, तीसरा है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, चौथा है हंसते हैं रोते हैं, और 5वां लिखे हैं तट की खोज आदि। यानी और भी बहुत सारा है, लेकिन आपको मोस्टली कम से कम 4 या 5 लिखने होगा। कम से कम 4 तो लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आपको क्या लिखना है? साहित्यिक विशेषताएं या साहित्यिक परिचय। उसमें हम लिखे हैं हरिशंकर परसाई जी व्यंग लेखन के लिए प्रसिद्ध है, यानी इनका ज़्यादातर जो लेखन है वो व्यंग किया, मजाक के ऊपर है, हास्यप्रद। उनकी रचनाओं में व्यंग के माध्यम से उन्होंने, देखिए, व्यंग के माध्यम से वे समाज में फैली हुई बुराइयाँ, वो अपने व्यंग के माध्यम से जो समाज में फैली हुई जो बुराइयाँ हैं उनका उजागर किए हैं। भ्रष्टाचार, समाज में फैली हुई भ्रष्टाचार व अन्य समस्याओं पर करारी चोट करते हैं, यानी समाज में जो फैली हुई है बुराइयाँ, भ्रष्टाचार और भी नाना प्रकार की जो समस्याएं हैं उन्हीं को लेकर के वे लिखते हैं।
अपना कहानी व्यंग्यात्मक रूप में वे लिखते हैं। और लास्ट में लिखेंगे भाषा शैली। हरिशंकर परसाई जी की भाषा व्यंग प्रधान है, यानी वो जितने लेख लिखे हैं अधिकतर व्यंग से लिखे हैं। मतलब लोगों को पढ़ने से गुदगुदी आएगी और उसी के माध्यम से वो समाज में फैली हुई बुराइयों को, भ्रष्टाचार को और नाना प्रकार की समस्याओं को उजागर कर देते हैं। उनकी भाषा सहज एवं सरल है, यानी वो एकदम सरल सहज भाषा में लिखते हैं ताकि सभी पढ़ने वाले को समझ में आ जाए। वे प्रायः सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी वो सरल सहज भाषा में लिखते हैं, एकदम बोलचाल की भाषा में, हार्ड भाषा में नहीं, बल्कि वो बोलचाल की, ताकि सभी को पढ़ने से समझ में आ जाए, वैसे भाषा में वो लिखते हैं। तो यहीं पर हरिशंकर परसाई जी का जो जीवन परिचय था वो खत्म होती है। और इसमें आपको बता दिया गया कि 4 पॉइंट लेके जब भी एग्ज़ाम में, जब भी आपको कोई भी राइटर का आपका जीवन परिचय लिखने दे, कोई भी लेखक का, कवि का जीवन परिचय आए, तो आपको मेन ये 4 चीज़ लिखने ही होगा। जीवन परिचय, प्रमुख रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं या साहित्यिक रचनाएं, और साहित्यिक परिचय और भाषा शैली। ये 4 चीज़ आपको लिखने होगा। इसी तरह से लिख करके नीचे में हेडिंग देके और इसको आपको लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है, तो आपको बहुत अच्छा नंबर एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो बच्चों, आप इसको ज़रूर से ज़रूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और बच्चों, अगर आपको और भी कोई पढ़ाई का जानकारी लेना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपका जो आप देंगे उसको हम करने का पूरा कोशिश करूँगी। तो बच्चों, इसके बाद प्रेमचंद के फटे जूते इस चैप्टर का शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग भी हम दे देंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।